अगर इतने लंबे बाल अगर सर पे होते तो आप कितने खुश होते। पर ये है पैरों पे और हमें इनका करना है वैक्सिंग, और इस पे हम करेंगे इनकी रिका वैक्सिंग। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, तो मैंने पहले पाउडर लगा लिया है, इसके बाद ड्राई कर लिया है स्किन को अच्छी तरह से। इसके बाद मैं कार्ट्रिज वैक्स ले रही हूँ, रिका का कार्ट्रिज वैक्स, और इसको मैंने पहले पट्टी पे ट्राई किया है कि ये स्मूथली निकल रहा है कि नहीं। इसके बाद हम ये एप्लीकेशन करेंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे पार्लर में, सेजल पार्लर में गाइस। तो चलिए स्टार्ट कर देती हूँ मैं आपको। जैसे कि आपने देखा कि मैंने पहले एप्लीकेशन कर लिया है क्लाइंट का। करने के बाद इसके बाद मैं पट्टी से रिमूव कर रही हूँ। जिस डायरेक्शन में हेयर है उसी डायरेक्शन में मैंने एप्लीकेशन किया है। कोई भी वैक्स होने दो, आपको उसी डायरेक्शन में करना है। जिस डायरेक्शन में हेयर है उसके अपोजिट आपको खींचना है पट्टी को, और एप्लीकेशन करना है उसी डायरेक्शन में। तो जैसे कि सेम आप कार्ट्रिज वैक्स हो चाहे टीन वैक्स हो, सारे सॉरी मेरे बताने में अगर कोई दिक्कत आ रही होगी, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि अगर आपके हेयर जिस डायरेक्शन में है तो उसी डायरेक्शन में आपको वैक्स लगाना है और उसके अपोजिट साइड में आपको रिमूव करना है पट्टी से। तो सेम मैंने ऐसे ही किया है। वीडियो बड़ी ना बन जाए इसीलिए थोड़ा सा फास्ट वे में लिया है मैंने। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एक पैर कर लिया है। अब ये साइड पे रिका वैक्स है। क्लाइंट एक्चुअली ये 6 मंथ के इनके हेयर हैं। मैं रीजन बताती हूँ उन्होंने इतना क्यों रखा, क्योंकि ये एक टीचर हैं और ये बिहार में रहते हैं, इनकी फैमिली मुंबई में रहती है। तो फिर ये बिहार में रिका वैक्स नहीं हो पाता है उनसे, और 1-2 बार शायद उन्होंने किया था तो उससे उनकी स्किन बर्न हो गई थी, पील हो गई थी। तो इसलिए वो फिर मुंबई जब आती हैं तो वो मुझसे ही कराती हैं इनका जो कुछ करना रहेगा। तो ये रीजन है। रिका वैक्स से हर कोई थोड़ा सा ये रहता है कि स्किन पील हो जाती है। रिका वैक्स जितना अच्छा है उतना डेंजरस भी है। डेंजरस इसलिए कि अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है इसीलिए डेंजरस है, बाकी और कोई रीजन नहीं है रिका वैक्स में। अब देख लीजिए, अब जो मैंने पैर किया है और जो नहीं है, तो बिफोर और आफ्टर आपने देख ही लिया है। इसके बाद मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं हेयर किस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में मैंने वैक्स यूज किया है। जिस डायरेक्शन में हेयर है उसी डायरेक्शन में मैंने वैक्स लगा के स्ट्रिप से रिमूव किया है। जैसे कि थोड़ा सा देख रहे हैं कि ये हेयर थोड़ा क्रॉस में था, तो क्रॉस में मैंने कार्ट्रिज वैक्स लगाया है और इस तरह से रिमूव किया है। आप टीन का वैक्स लो, हनी वैक्स लो, रिका का टीन वैक्स लो, समथिंग कोई भी वैक्स हो, आपको इसी तरह से यूज करना है हेयर के साइड का डायरेक्शन लेके। तो आपकी स्किन इससे पिल नहीं होगी। रिका वैक्सिंग का थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है कि स्किन पिल ना हो, बंद ना हो करके। और ये जो कार्ट्रिज वैक्स है मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि ये कार्ट्रिज वैक्स है आपका, जैसे कि हम टीन वैक्स में लगाते हैं तो कभी वैक्स ज्यादा गर्म हो जाता है, तो इसमें ये चीज नहीं है, बर्न होने के चांसेस नहीं है। बस आपके प्रैक्टिस के ऊपर है कि जो स्ट्रिप आप कैसे खींच रहे हो। अगर स्ट्रिप को एकदम उछाल के आप ले रहे हो तो फिर स्किन पील होनी ही है। पर ये वैक्स जो कार्ट्रिज वैक्स है इसका एक बेनिफिट है कि ये जितना इसको हिट लेना है उतना ही हिट लेता है। आप टीन वैक्स में लोगे तो ज्यादा जलने के चांसेस होते हैं, इसीलिए। अब हम आ जाते हैं फुट पे। तो फुट पे जैसे कि बहुत सारे लोग वैक्स नहीं करते हैं क्योंकि वहां पे हेयर नहीं होते, ये रीजन से बोल के नहीं करते हैं, पर कीजिए क्योंकि ये टैनिंग के लिए बेस्ट है रिका वैक्सिंग इसका। और ये ऑयल बेस का बना होता है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो ये ठंडी के टाइम पे और अच्छा बेनिफिट रहता है इसका, क्योंकि स्किन ड्राई नहीं होती है इससे। ये पूरा ऑयल बेस से रहता है। अब हम कर रहे हैं नी पे। तो नी पे मैं आपको बता देती हूँ, नी को फोल्ड करके आपको इस तरह से वैक्स लेना है कि अच्छे से, जो आप ऐसे भी ले सकते हैं नॉर्मल वे से, पर जैसे कि आप अगर इस तरह से आप वैक्स लेते हैं तो जो छोटे छोटे हेयर है वो अच्छे से रिमूव होते हैं, एप्लीकेशन आपकी अच्छी तरह से हो जाती है। अब हम आ जाते हैं थाइस पे। तो थाइस पे भी मैंने पाउडर लगा लिया है। पाउडर लगाने के बाद आप देख रहे हैं क्लाइंट का एकदम इसमें स्ट्रेट था, मैंने स्ट्रेट हेयर थे, स्ट्रेट कार्ट्रिज वैक्स लगाया है और उसके बाद इस तरह से रिमूव किया है मैंने। जैसे कि मैं एक्चुअली वैक्स नॉर्मल है सबको, पर आप कार्ट्रिज वैक्स की आपके पास कंप्लेन आती होगी क्लाइंट की, अगर आपने की होगी कभी, तो रीजन ये है कि आप पट्टी को स्किन से टच करके ही खींचिए, एकदम उछाल के मत लीजिए स्किन पे से, क्योंकि बाल हमें निकालना है ठीक है, पर क्लाइंट को दर्द कम देना है हमें। ये हमारा प्रोफेशनल होता है कि मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं वो बोलते हैं आपके हाथ से दर्द काफी कम होता है। रीजन ये होता है कि ये प्रोफेशनल चीजें होती हैं हमारी, कुछ और अलग से नहीं होती। अब पट्टी को देख रहे हैं, मैंने स्किन से टच करते हुए ही खींचा हुआ है, रिमूव किया है, एकदम पट्टी को उछाला नहीं है क्लाइंट के। और सब बोलते हैं रिका वैक्स खराब होता है, बिल्कुल खराब नहीं होता है। आपकी प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है करने के लिए। और ये भी मुझे किसी ने सिखाया नहीं, ये मुझे करते करते, ऐसे नहीं कि मुझसे गलतियां नहीं हुई हैं, मुझसे भी बहुत गलतियां हुई हैं, पर ये सीखते सीखते खुद से हमें आ गया है कि हमें कैसे करना है वैक्स। आप कोई भी वैक्स हो, पट्टी को ज्यादा उछालिए मत कि क्लाइंट को ज्यादा दर्द हो। तो इस चीज का ध्यान रखिए
क्योंकि अगर ये आप ध्यान देते हैं ना चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो क्लाइंट आपसे हैप्पी रहता है, आपके पास ही आएगा क्लाइंट। ये मुझे 100% मालूम है। एक बार आपके पास आके दूसरे के पास भी चला गया, पर वो दोबारा आपके पास आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए, और मेरे साथ ऐसा होता है। तो जैसे कि आपने देखा है, ये नीचे साइड में ग्रोथ अलग थी इनकी, तो मैंने छोटे छोटे से पैच लिए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा साइड था ग्रोथ, मतलब ऊपर साइड में ग्रोथ थी, इनकी डायरेक्शन थी हेयर की, तो मैंने उस तरह से वैक्स लगा के रिमूव किया है। स्किन को स्ट्रेच कीजिए। वैक्सिंग का प्लीज देख लीजिए कि मैं स्ट्रिप कैसे ले रही हूँ, एकदम स्किन से टच, बिल्कुल भी उछाला नहीं है स्किन पे से मैंने स्ट्रिप को। तो आप रिका वैक्सिंग कर सकते हैं आराम से। अब इसके बाद यहाँ पे थाइस पे देख लीजिए साइड से, तो साइड मैंने क्लाइंट को क्या किया है, एक वन साइड सुला दिया है और वन साइड से मैं स्ट्रेच करते हुए रिमूव कर रही हूँ। एप्लीकेशन आपने देख ही लिया है कि मैंने किस तरह से किया है। जिस साइड में डायरेक्शन है बस उस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब ये नीचे साइड में देखिए, नीचे साइड में डायरेक्शन है और उस जो थाइस पे था वो थोड़ा सा क्रॉस में था, तो मैंने उस तरह से एप्लीकेशन किया, उस तरह से स्ट्रिप घिंचा है मैंने लगा के। अब ये थाइस पे थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे ग्रोथ का डायरेक्शन जो है वो ऊपर साइड में है, तो उस साइड से मैंने वैक्स लगा के और पट्टी को उसके अपोजिट साइड रख के रिमूव किया है। आप बस पट्टी का और ग्रोथ का ध्यान दीजिए, आपका वैक्स बहुत स्मूथली होगा और बहुत अच्छे से होगा गाइस। अब ये डायरेक्शन देख लीजिए आप, ये एक्चुअली किसी किसी की स्किन ना थोड़ी सी छुपी हुई होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, तो थोड़ा सा आपको क्रॉस करके लेना है क्लाइंट को। अब मैं आपको देखो हाथ से डायरेक्शन भी बता रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा में था, मतलब क्रॉस में था, तो मैंने उस तरह से एप्लीकेशन किया। ऐसे नहीं कि एक साइड तिरछा तो सब जगह आप वैसे ही लगाते जाओ, हेयर डायरेक्शन का आप ध्यान दो, स्पेशली मैं इसलिए आपको बार बार बोल रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने इस साइड से वैक्स लिया है क्योंकि यहाँ पे हेयर ऐसे थे और एप्लीकेशन भी वैसा किया है मैंने, तो आपकी स्किन बिल्कुल भी पील नहीं होगी अगर आप डायरेक्शन का ध्यान नहीं देंगे और आप पट्टी उस तरह से लगाएंगे, वैक्स उस तरह से लगाएंगे, तो स्किन निश्चित है कि पील हो जाएगी। अब यहाँ पे देख लीजिए, और छोटा छोटा पैच लेना है आपको, ऐसे नहीं कि एकदम बड़ा ही लेते जाए, छोटा छोटा पैच लेंगे तो बेहतर है, आपका काम और आसान हो जाएगा और हेयर अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। रिका वैक्स के मैं आपको खासियत बता देती हूँ, ये टैनिंग भी रिमूव करता है, ग्रोथ भी रिमूव करता है, इन ग्रोथ सॉरी रिमूव करता है, तो ये इसकी खासियत है। स्किन ड्राई नहीं होने देता है, और हनी वैक्स आप यूज करते हो तो स्किन उससे ड्राई होती ही है, इससे नहीं होती है और शाइनिंग अलग आती है। अब हम ले रहे हैं ये बैक का, तो बैक का आप देख ही रहे हैं, मैंने क्लाइंट को एकदम पूरा बैक करके सुला दिया है। अब देख लीजिए बिफोर और आफ्टर ये पैरों को। अब दूसरे पैर पे आ जाते हैं हम सेम। ये वीडियो मैंने थोड़ी बड़ी बनाई है, तो ये वीडियो को प्लीज पूरा आगे तक देखिएगा। ये मैंने बहुत बाद में बोला है आपको स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था मुझे। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप करके जाइएगा प्लीज, लाइक और कमेंट कर दीजिए। बस मुझे और 30,000 सब्सक्राइबर कर दीजिए। आप सबको बड़ा वाला थैंक यू, अभी तक आपने मुझे जितना भी दिया है उसके लिए थैंक यू। मेरी तो उतनी भी हैसियत नहीं थी जितना आपने मुझे दिया है, मेरे सब्सक्राइब किए हैं मेरे चैनल को आप लोगों ने, तो थैंक यू आप सबको। और जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी थैंक यू। लाइक और कमेंट तो करके जाना आप लोग। और एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मैं कि प्लीज आप अगर आप फ्री होते हैं थोड़ा सा और आपको टाइम मिलता है, तो जो हमारे डॉगी हैं, जो गाय हैं, जो बच्चे हैं, उनको मैं बच्चे बोलती हूँ, तो उन जानवरों को, उन सबको थोड़ा सा भोजन आप करा दीजिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी उस चीज के लिए। वो इस तरह के हैं कि जो बिना मुंह खोले भीख मांगते हैं, तो मैं आपको बोलूंगी कि प्लीज उनकी हेल्प कीजिए। तो चलिए आ जाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने फिर ये पूरा थाइस का थाइस वैक्स कर लिया है मैंने। आप बिफोर और आफ्टर आप देख चुके हैं, आगे का भी और पीछे का। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ऑयल। बिफोर ऑयल यूज़ करना है, अगर आपके पास कोकोनट ऑयल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने वैक्स का ऑयल यूज़ किया है, ये आपको ब्यूटी शॉप में अवेलेबल है। इसके बाद मसाज करने के बाद आपको क्लाइंट को बोलना है कि वो गर्म पानी से बात ना करें करके, हॉट वाटर से बात ना करें, और आफ्टर और बिफोर आप